2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। आज महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। और 12 जनवरी 2021 कहते हैं ना, आज युवाओं का दिन कहा जा सकता है कि ये हमारे स्वामी कहते हैं ना, हमारे युवा स्रोत, हमारे प्रेरणा स्रोत। आज उनकी जन्म दिवस पे आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री डॉक्टर किरण बेदी जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी, शरद, श्री गोपीचंद जी और जितने भी हमारे युवा साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको नमस्कार करती हूँ। और आज के दिन आप सबके साथ ये जुड़ करके आज एक युवाओं को, कहते हैं ना कि सही पूछो तो युवा एक रास्ते से भटक चुका है, उनको एक सही रास्ता दिखाने के लिए आज के, जैसे अभी शरद कह रहे थे कि आप इस 12 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिर्फ रामाकृष्ण मिशन ही ना सेलिब्रेट करे, सिर्फ कुछ लोग ना ही सेलिब्रेट करे, पूरा देश, पूरा विश्व इस तरीके से सेलिब्रेट करे कि जैसे कैसे जिंदगी को बदलनी है, कैसे चेंज करना है, तब सही मायने में यह जन्म जयंती मानी जाएगी। यकीन मानिए, अगर मेरी जिंदगी बदलने की बात करें तो मैंने बस कुछ चीजें, और अगर जुड़ने की बात करें, रामकृष्ण मिशन से जुड़ने की बात करें तो मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। स्पष्ट में बताऊं कि बचपन से ही मैंने अपनी किताबें, स्वामी जी की किताबें मैंने अपने घर में, मेरे पिताजी थे, उनकी किताबें, भगवान परमहंस माँ शारदा जी को तो मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन स्वामी जी की किताबें मेरे घर में हमेशा रही। हमेशा मैं अपने पिताजी को पढ़ते मैंने देखा है। मैंने उनका जो स्वामी जी ने कहा है कि मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। बचपन से मैंने वो चीजें देखी हैं, अपने घर में देखी हैं और आज भी। और जैसा कि अगर विश्वास की बात करूं कि आत्मविश्वास कैसे विषम से विषम परिस्थितियां जब आपके जीवन में हो, जब आपको ये लगे कि जीवन खत्म हो चुका है, जब आपको ये लगे कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, उस दौरान स्वामी जी ने ही ये चीजें कही। स्वामी जी ने कही है कि अगर सबसे बड़ा नास्तिक, अगर आप भगवान की पूजा की, तो सबसे बड़ा नास्तिक तो वही है जो खुद पर भरोसा नहीं करता। यकीन मानिए, मुझे ये कोटेशंस ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने जब जब मुझे ये लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल आदमी को पहाड़ चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक दिव्यांग का जिसके पैर में एक आर्टिफिशियल पैर हो, दूसरा पैर रॉड हो, स्पाइन में फ्रैक्चर्स हो, बहुत सारी चोटें हो, और सबसे बड़ा होता है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, जब लोग आपको कहें कि नहीं हो सकता,
लोग आपको ये कहे कि तुम विकलांग हो, तुम दिव्यांग हो, या फिर तुम नहीं कर सकती हो, तो कैसा लगता है? यही लगता है कि सब एक जैसे हैं। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, अपनी ट्रेनिंग जो आपने सीखा है उस पे भरोसा करते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। यकीन मानिए, मैं नास्तिक नहीं रही हूं, मैंने हमेशा खुद पर भरोसा किया है। स्वामी जी ने कहा कि आप सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा करिए। आप खुद पर भरोसा वाकई, और अपनी ट्रेनिंग खुद पर और सबसे ज्यादा ऊपर वाले पे भरोसा रखे, जीत हमेशा आपकी होती है। कभी कभी ये होता है कि आपके ऐसा संघर्ष होता है कि आपके जीवन में जब लगता है कि शायद इतना सारा आप जब भी प्रॉब्लम्स में होते हैं तो आपको ये लगता है कि क्यों मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये भी यकीन रखिए कि जब जब आपके जीवन में संघर्ष बहुत कठिन होता, जीत भी उतनी ही शानदार होती है। वो अरुणिमा वो लड़की थी कि जब कोई बात अपनी कहने की कोशिश करती थी किसी से भी, या फिर अपनी चीजें रखने की कोशिश करती थी कि मुझे माउंटेनिंग कर, अगर मैं माउंटेनिंग की बात करूं तो मैं अगर अपनी बातें रखने की कोशिश करती, लोग मुझे फ्रंट से मना कर देते थे। लोगों को यकीन ही नहीं होता है, बिल्कुल यकीन ही नहीं होता था। फर्स्ट टाइम जब बछेंद्री मैम से मैं मिली थी, बछेंद्री मैम ने मुझे भी कहा कि अरुणिमा, एवरेस्ट आसान नहीं, अच्छे अच्छे के हौसले तोड़ देता है। लेकिन उनका ऐसे मुझे गले लगा करके, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि तू तो मेरी शेरनी है और तू जरूर एवरेस्ट क्लाइम करेगी, तो ये चीजें भी आपके जीवन में एक बदलाव लाती हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि अक्सर जब आप तपिश में होते हो, बहुत कम लोग उस तपिश, जिंदगी की तपिश को बर्दाश्त कर पाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, जो पौधे होते हैं, वो पौधे जब आप छांव में रखते हैं, यानी कि जहां पे सनलाइट नहीं लगती है, अगर आप वहां रखते हैं तो बहुत जल्दी मुरझा जाता है। आप अगर उन पौधों को वाकई में अच्छा, खिलता और सुंदर देखना चाहते हैं, चाहे वो आपकी जिंदगी का पौधा हो या फिर रियल वे पौधा हो, अगर उसको चमकदार और बहुत स्ट्रांग देखना चाहते हैं, तो सूर्य की तपस और जिंदगी की तपिश दोनों आपको झेलनी पड़ेंगी। और अगर कहें कि ऊपर वाले पे भरोसा, जैसे कि स्वामी जी ने ये चीज कही थी कि भरोसा करें, आत्मविश्वास। यकीन मानिए, जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी, लोग मुझे पागल बोलते थे कि अरुणिमा, जब आप समथिंग डिफरेंट सोचते हैं पूरी दुनिया से या फिर और लोगों से जिसने अभी तक किया नहीं है। मैंने जब ये तय किया कि मुझे माउंटेनिंग करना है, लोग मुझे पागल बोलते थे कि अरुणिमा पागल हो चुकी है। और अगर इतिहास उठा करके देखिए, जब जब जिस पर ये समाज हंसा है, उसी ने एक इतिहास भी रचा है। सीधी सी बात है कि एक पागल ही इतिहास बना सकता है। मैं जहां तक मैं सोचती हूँ कि जो बहुत ज्यादा सोचते हैं अपनी गोल को लेकर, अपने टारगेट को लेकर के, कभी भी इतिहास नहीं बनाते हैं। और जो आपको करना है उसको निश्चित तौर पे उसको लेकर के अपने दिमाग पे, मतलब जुनून बन जाना चाहिए, तब शायद आप कर पाते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैंने जब 2011 में मुझे ट्रेन से फेंक दिया गया था, उसके बाद हॉस्पिटल के बेड से ही मैंने खुद को जगाया था, और जगा करके वो तब तक मैं नहीं रुकी जब तक कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स मेरे समिट नहीं हो गए हैं। लोग मुझे बोलते थे कि ठीक है, अब तो एवरेस्ट हो गया, आप क्यों? लेकिन जब वाकई में आप अगर सिर्फ अपने लिए करते हैं तो शायद मैं एवरेस्ट करके बैठ जाती। लेकिन जब आप समाज को, जैसे स्वामी जी ने कहा कि सबसे बड़ा सेवक मैं उस भगवान का हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। जब आप किसी को सर्व करते हैं, सर्व करने की सोचते हैं, या फिर सेवा भाव जब आपके अंदर होता है, तब वो इंस्पायरिंग चैन आप बुनते हैं। इसलिए मैंने जब ये, ईमानदारी से मैं बताऊं, एवरेस्ट सिर्फ मैंने अपने लिए किया था। लेकिन जब देखा कि पूरा यूथ, पूरा देश मुझसे मोटिवेट हो रहा है, तब तय किया है कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट 7 हाईएस्ट पीक। और मैं अगर बताऊं कि किताबें पढ़ती पिताजी को मैंने देखा था,
लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता था। और रामाकृष्ण मिशन बड़ौदा में श्री निखिलेश्वरानंद महाराज जी वहां पर थे तब एज ए सेक्रेटरी। मुझे होली फोटोज, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, स्वामी जी, भगवान परमहंस, मां शारदा, होली फोटोज मुझे दिया था। मैं मिली थी और मैं वाकई में मेंटली बहुत परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा। नॉर्मल लोग जाते हैं और माउंटेन पे बहुत लोगों का डेथ हो जाती है, तो मैं बहुत परेशान थी, घबराई थी। महाराज जी से मैं मिली हूँ, स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी से मैं मिली हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने टारगेट में सक्सेसफुल हो जाऊं। महाराज जी ने मुझसे कहा कि अरुणिमा जाओ, ध्यान करो, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, ध्यान करो, आपको खुद को समझने का मौका मिलता है। मैं जब उस हॉल में बड़ी सी मेरी नजर में फोटोज लगी हुई थी ऐसे मेरी आंखों के सामने, मैंने आंखें बंद करके जब काफी करीब 5-10-15 मिनट मैंने ध्यान किया है, और जब मैं निकली एकदम फ्रेश मुझे महसूस हो रहा था। जो एक डर था दिमाग में कि क्या होगा, वो डर खत्म हो गया था। और वो फोटोज मुझे महाराज जी ने, होली फोटोज मुझे दी है। एवरेस्ट के दौरान जब मैं क्लाइंबिंग कर रही थी, तो मैं आपको बताऊं, उस पता नहीं आप कितना लोग कितना मानते हैं, लेकिन हमारे स्वामी जी के अगर आप बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, वाकई में जिंदगी बदली जा सकती। मैं बताऊं, वो फोटोज मेरे बैग के ऊपर वाले हिस्से में थे, और मैं जैसे ही, मुझे बहुत परेशानी होती थी चलने में, मतलब क्लाइंबिंग करने में, तो मैं शेरपा से कहती कि अभी मैं खुद निकाल लेती, लेकिन रखते वक्त, बैग में रखते वक्त मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैं स्वामी जी से, उस शेरपा जो मेरा गाइड था, मैं उससे बोलती कि प्लीज ये फोटोज रख लो, अभी देखा और फोटोज रख दो। और वो मुझे गुस्सा करता था कि अरुणिमा तू बार बार ये फोटो क्यों निकालती है। तो मैंने उसको बोला ये मेरी एनर्जी कैप्सूल है, तू नहीं समझेगा। वो पता नहीं, मैं फोटो रखती, निकालती, फिर देखती, फिर उसको बोलती रखने को, तो यही चीज चल रहा था। और शायद पूरी दुनिया को, या फिर शायद आप सबको लग रहा होगा कि मैंने वो फोटोज ले जाके रखी। यकीन मानिए, एवरेस्ट पे शायद मुझे महाराज जी ने दिए, लेकिन वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट एवरेस्ट स्वामी जी कहीं ना कहीं, और भगवान परमहंस, मां शारदा मुझे अपनी गोद में उठा के लेके चल रहे थे। बहुत सारे लोगों की, जब सामने ही आप, कुछ पल पहले अगर आपने सुना हो कि किसी की डेथ हो गई है उसी रास्ते पे, उसी रोप में, तो क्या लगता, डिसीजंस ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जब चल रही थी, लेकिन वो जो उनका विश्वास था, तो उनके ऊपर विश्वास जो था, उनके बताए हुए रास्तों पे खुद पर भरोसा था, वो चीजें मुझे कभी डराई नहीं, कभी डर नहीं आने दिया मेरे दिमाग में। कभी भी मैं घबराई नहीं कि मैं घबरा जाऊं। और फाइनली मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक एवरेस्ट पर थी, और मुझे बहुत खुशी थी वहां पे भी, जैसा कि अभी थोड़ा सा वीडियो आप लोगों ने देखा है। और मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल था वो। आज उसी तरीके से मेरी जिंदगी में 12 जनवरी है, उसी तरीके की, मैं शायद लोगों को ये लगता है कि 12 जनवरी सिर्फ एक जयंती की तरह लोग करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में बदलने वाला दिन है। आज उस विकलांग लड़की को, जिसको कोई सुनता नहीं था, आज इंडिया के IIT, IIM, बहुत सारी जगह जहां मेरा पढ़ने का सपना था, वहां लोग बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पद चिन्हों पे, उनके बताए हुए रास्तों पे मैंने फॉलो किया, उनकी जिंदगी को पढ़ा। तो मैं एक बार फिर से महाराज जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी, राजकोट, और हमारे जितने भी साथी, युवा साथी, उन सबको इस जयंती, स्वामी विवेकानंद जी जयंती पर बहुत बहुत बधाई दूंगी। और यही कहूंगी कि इसको आप सिर्फ एक स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में ना मनाएं। अपने आज के दिन 12 जनवरी को सिर्फ खुद को तय, किसी और को बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है, किसी और को शो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को तय करें, खुद में तय करें कि आप एक इस जनवरी, क्योंकि जनवरी स्टार्टिंग से लास्ट दिसंबर तक, खुद को तय करें कि मुझे कुछ करना है, अलग करना है।
फिर नेक्स्ट 12 जनवरी को अपने आप को चेक करें कि कितना आप अपने टारगेट को फॉलो किए हैं, एक लक्ष्य लिया है आपने। और एक बार मैं फिर से स्वामी जी आपको धन्यवाद कहूंगी, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ में इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बन पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामी जी।